और जिला अध्यक्ष है महिला कांग्रेस कमेटी की। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। श्री शेर सिंह जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जेजे सेल के, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। भैया पीछे कैमरा थोड़ा सा। मैं नाम लेता रहूंगा, आप सभी से निवेदन है कि कृपया मंच की तरफ आप जिनका नाम लोग पहुंच जाए। श्री सुरेंद्र चौधरी जी तिमारपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष है यूथ के। सुमन भाटिया जी ब्लॉक अध्यक्ष है तिमारपुर महिला कांग्रेस कमेटी की। दीपक विद्यार्थी जी निगम पार्षद के प्रतिनिधि हैं। प्रोफेसर DS वर्मा जी, गीता सिंह जी जिला महासचिव करावल नगर महिला, ज्योति भसीन जी जिला महासचिव करावल नगर महिला कांग्रेस कमेटी, सबीरा जी माइनॉरिटी अध्यक्ष तिमारपुर महिला मोर्चा तिमारपुर विधानसभा कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद जुनेद अनवर माइनॉरिटी अध्यक्ष विधानसभा, विनीता जी सचिव है जिला करावल नगर महिला कांग्रेस कमेटी की, राधा यादव जी जिला सचिव है करावल नगर महिला कांग्रेस कमेटी के, प्रशांत त्यागी जी महामंत्री हैं यूथ कांग्रेस के, आशीष पारचा महासचिव है यूथ कांग्रेस के, सतपाल मेहलोरिया ST/SC अध्यक्ष है तिमारपुर के। मेरा निवेदन है राजा इकबाल जी, मोहन जी और सत्यनारायण गौतम जी, आप सभी मिलकर के सब साथियों को विधिवत रूप से संगठन में शामिल कराएं। आशीष पारचा जी, सतपाल मेहरोलिया जी, राजेंद्र शर्मा जी अध्यक्ष हैं सेवा दल तिमारपुर के, जगदीश विश्वासी जी हैं वो भी आ जाए। सविता चौधरी जी OBC अध्यक्ष है विधानसभा की, सबित चौधरी, राजेंद्र शर्मा जी, गीता सिंह जी का नाम मैंने बोला ही है, सत्यम मिश्रा जी महामंत्री है, उनका बोला मैंने नाम, वो भी आ जाए। प्रशांत त्यागी जी, अकुल चौधरी, सौरभ हिंदू, प्रदीप कुमार, सोनू व्यास और प्रदीप मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और जो साथी यहाँ पर मेरे सामने जो सैकड़ों की तादाद में आए हैं, उमेश नरूका जी यहाँ पर है तो वो भी मंच पर एक बार ही आए, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। इसके अलावा मैं जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी नेता है उनसे निवेदन करूंगा कि जो कार्यकर्ता आपके साथ आए सभी को अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद पटका बना करके सबको पार्टी में सब अभिनंदन स्वागत करेंगे। बोला मैंने प्रदीप त्यागी जी का, प्रदीप त्यागी जी आओ प्रदीप जी। आगे आ जाओ, आगे जाओ, आगे बस एक सेकंड आप लोग आ जाना लेकर। भाई हो गया क्या? भाई बीच में मत आना, एक बार आप लोग हट जाओ बस। अरे सर बीच में मत आओ ना भैया, एक बार हट जाओ यार। तो भैया एक सेकंड आ जाओ भैया। हाँ भैया चले जाओ अभी नहीं। सर आपके फेस क्या गया रहा है, थोड़ा सा साइड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस अवसर पर इतनी बड़ी तादाद में जो कांग्रेस के सब साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अपना अपना स्थान लेने से भी जल्दी से जाने दे बेटा रास्ते में। भारत माता की श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित माता करें। की आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने वाले जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, नेत्री हैं और वर्तमान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम में करावल नगर से तिमारपुर से आप पार्षद हैं और करावल नगर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है, ऐसी श्रीमती अमरलता सांगवान जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता जिनके नाम अभी नवीन जी ने लिए हैं और जिनका आज पार्टी में पटका पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया गया। श्री शेर सिंह जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, सुमन भाटिया जी, दीपक विद्यार्थी जी, प्रोफेसर BS वर्मा जी, गीता सिंह जी, ज्योति भसीन जी, जमीला जी, मोहम्मद जुनैद अनवर जी, ऐसे करीब 200 के आसपास भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेतागण बहन अमरलता सांगवान जी के साथ पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं उन सभी का, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में मुख्य सचेतक श्री अजय महावर जी, जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी, मीडिया प्रमुख नवीन जी, मेयर हमारे सरदार राजा इकबाल सिंह जी और प्रभारी सत्यनारायण गौतम जी और हमारे यहाँ उपस्थित बहन अमरलता सांगवान जी जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, मीडिया के मित्रों, आज हमारे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं सारिका जी हैं, संजय त्यागी जी हैं जो जिले के महामंत्री हैं और हमारे जिले के उपाध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष सुदीप त्यागी जी और सचिन मावी जी भी हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैं आज जो भी कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए हैं अमरलता जी के साथ, निश्चित रूप से आपके आने से भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं और मिलकर हम अच्छा और काम करेंगे। और एक बात और स्पष्ट हो गई कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो तमाम तरह के दावे वो दिल्ली में कर रहे हैं और जो उन्होंने वादे किए थे पिछले 5-7 वर्षों में उन वादों को पूरा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शासित निगम हो, केंद्र में सरकार हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दिल्ली आगे बढ़ रहा है, दिल्ली विकास की ओर केंद्र सरकार के मोदी सरकार के कामों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को जानकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उससे प्रभावित होकर आप सब लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। उससे निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर
हम भारतीय जनता पार्टी आने वाले निगम चुनाव के अंदर हम विजय का इतिहास दोबारा से दोहराएंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। और अभी जब कल हम एयरपोर्ट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ काबुल से आने वाले गुरु ग्रंथ साहब और रामचरितमानस भगवत गीता जो वहां के मंदिर और गुरुद्वारों को जिस तरह से वहां तोड़ा गया और उसके बाद भारत में गुरु ग्रंथ साहब, रामचरितमानस और भगवत गीता लाए गए और जो ऑपरेशन दैवी शक्ति मोदी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं ये बात इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि क्या परिवर्तन होता है जब देश में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार होती है और दूसरी सरकारें होती हैं, तो कितना बड़ा परिवर्तन देश की विचारधारा में, देश के गौरव में आता है। वो परिवर्तन कल हमने देखने को मिला जब अफगानिस्तान से 104 हिंदू सिख भाई यहाँ आए जो वहां प्रताड़ित किए गए और इससे देश का मान सम्मान, कहीं भी देश के अंदर भारतीय है तो उनका मान सम्मान सुरक्षित रहे, इसके लिए भारत सरकार संवेदनशील है। और जब प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देना अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। दिल्ली के अंदर हमने झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से जगह जगह झुग्गी बस्तियों में उन महिलाओं को जिनके पास चूल्हे की व्यवस्था नहीं थी, जिनके पास गैस का कनेक्शन नहीं था, उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन, सिलेंडर और गैस का चूल्हा और 2 लाख का बीमा देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा सरदार हरदीप सिंह पुरी जी के मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उसमें पूरा आपके बीच में आकर लोगों की मदद करके उनको जानकारी देके वो आगे आपको कनेक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से स्वनिधि योजना हो, रेहड़ी पटरी वालों को लोन हो, प्रधानमंत्री जी जन गरीब कल्याण अन्न योजना हो, वैक्सीन हो, ये सारे जो काम इतना प्रधानमंत्री जी ने किए हैं ये सबके लिए किए। कोई इसमें धर्म जाति का भेदभाव नहीं है। जैसे सूरज अपनी रोशनी जब फैलाता है तो सबको जाती है, उसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के लिए, जो आम व्यक्ति के लिए योजना देते हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, वो सबके लिए होती है। और आज उसी के कारण से देश में बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग मोदी जी के काम से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे पार्टी का परिवार मजबूत हो रहा है और हम लोग मिलकर उस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर बहन अमरलता सागवान जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं कि आपने जो समाज सेवा का संकल्प लिया है। मैंने देखा है अमरलता जी अभी कोरोना समय में जो हमारे मित्र भी रहे हैं, पति उनके कोरोना समय में हमने उनको खोया है और मिलकर वो समाज की सेवा उस क्षेत्र में करते रहे हैं। चाहे दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, हर व्यक्ति उनकी समाज सेवा से प्रभावित होता है। वो एक निगम पार्षदी ने एक जन सेवक के रूप में काम कर रही है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो हमारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसी जन सेवा की भावना से काम करते हैं। मैं समझता हूं कि जो जन सेवा का डीएनए है वो आपका और हमारा मिलता है, इसीलिए आज आप पार्टी में शामिल हुए हैं और मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अमित जी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अमरलता जी से कि आप भी अपने इस विषय पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, नितिन जी, अजय महावर जी, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, सभी राजा इकबाल जी, मेयर हमारे महापौर जी
और सभी हमारे साथी जो मेरे साथ यहाँ पे आए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखते हुए और उनके विकास को देखते हुए और उनकी विचारधारा को देखते हुए आज मैंने ये परिवार बीजेपी का परिवार में शामिल हूं और मोदी जी के कार्य को देखते हुए और क्षेत्र की जनता की मांग और समय की मांग को देखते हुए आज इस परिवार में शामिल हुई हूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश को मोदी जी की जरूरत है, उसी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता को अमर का सामना की जरूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से एक अभियान चल रहा है, लेकिन सीडीएस स्वर्गीय विपिन सिंह रावत जी के आकस्मिक निधन के कारण उसको व्यापक रूप से नहीं कहा गया था। मैं अध्यक्ष जी से कहूँगा इस विषय पे वो भी जरूर बता दें। हम सबको पता है कि कल हमने एक महान सैनिक, महान देशभक्त और रक्षा कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार, जिनको रक्षा का चाणक्य भी कहा जा सकता है, ऐसे जनरल विपिन सिंह रावत जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, कल उनका अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा, और जिसमें सभी देशवासी शामिल हुए प्रत्यक्ष रूप से। आज इस मौके पर उनको हम लोग याद करते हुए उनको 2 मिनट का लास्ट में हम मौन रखेंगे, और उनकी जो काम है उसके कारण से आज देश को बहुत बड़ी शक्ति मिली थी। उनकी चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का ऑपरेशन हो, चीन का ऑपरेशन हो, चीन और पाकिस्तान की सेनाएं और चीन और पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य अधिकारी उनसे उनकी जो कूटनीति के कायल थे और एक तरह से खौफ खाते थे, ऐसे जनरल जो हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस रहे, हमारे बीच में आकस्मिक दुर्घटना के कारण नहीं रहे। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मौन रखें। पहले सवाल ले हाँ, इसके बाद करेंगे अध्यक्ष जी, जो काशी दिव्य काशी भव्य काशी योजना के बारे में। और इसके साथ ही साथ 13 दिसंबर को इतिहास में शायद इतिहास दोहराता है। इससे पहले रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने एक बार काशी, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जिस नगरी की प्राचीनता, जब दुनिया के अंदर पृथ्वी पर पहली नगरी अगर कोई है तो काशी नगरी है, और ऐसी नगरी जो दिव्य और भव्य काशी बनने जा रही है। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हो रहा है। हम लोगों में से अगर कोई काशी गया होगा तो देखा होगा कि पहले क्या हालात थे। दर्शन करने के लिए छोटी छोटी सकरी गलियों में जाना पड़ता था, बड़े रास्ते हो गए हैं। जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहां से गंगा जी के साक्षात दर्शन होते हैं। और ये महादेव जी की कृपा है कि जब प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ किसी ने, मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और वास्तव में वो परिवर्तन आप लोग जब भी जाएं तो 13 दिसंबर के जब बाद जाएंगे तो एक अच्छी अनुभूति, एक अद्भुत परिवर्तन वहां काशी नगरी में देखने को मिलेगा, जो कि भारत के इतिहास में सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन वहां काशी के अंदर हुआ है, जिसको हम लोगों को देखना चाहिए। 13 दिसंबर का जो कार्यक्रम है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्य काशी, भव्य काशी, और दिल्ली के अंदर मंदिरों में हर वार्ड के अंदर होगा वो कार्यक्रम, LED स्क्रीन लगाकर आप लोग भी जरूर कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में वहां शामिल होकर उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। मैं ये भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा एक सवाल है आदेश जी कि जिन आरोपों के चलते बीजेपी ने अपने 3 निगम पार्षदों को पार्टी से निकाला था,
उसी तरह के आरोप बीजेपी के जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी ने अमरलता सांगवान पर लगाए थे। तो क्या वो आरोप झूठे थे या पार्टी की नीति बदल गई है? देखिए, अमरलता सांगवान जी के बारे में मुझे इतना पता है कि वो बहुत ईमानदारी से और बड़ी सत्यनिष्ठा से वहां काम करती इलाके में। आज ये पार्टी ने जो फैसला लिया है वो वहां की जो जनता है उसकी आवाज पे लिया है। आप अगर जाएंगे तो इलाके में पूछेंगे कौन व्यक्ति वहां सेवा के लिए उपस्थित होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी 2 मिनट का एक मौन रखेंगे और उसके बाद फिर जो है आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, ले लेते हैं। हाँ। साहब इसके बाद ले लेना, फोन कर लेते हैं। एक सवाल बस। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि केंद्र की तरफ से बहुत सारी राहतें हैं जो दिल्ली और देश की जनता के लिए प्रोवाइड की जा रही है, पहुंचाई जा रही है। मेरा सवाल है कि जिस तरीके से आपके अधीन एमसीडी है, वहाँ के कर्मचारी परेशान है सैलरी को लेकर, उसको लेकर आप लोगों ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही है। बिल्कुल सोचा है, और दिल्ली सरकार तो उसने ये ठान लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की शासित निगम को हम डिमोरलाइज करेंगे, पैसे नहीं देंगे। लेकिन उनके करने से हमारे हौसले कम नहीं होते और हमारे प्रयास जारी हैं। बहुत जल्दी हम इन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे, और ये समस्याएं भी आम आदमी पार्टी सरकार के कारण है, जिन्होंने दिल्ली नगर निगम में सिर्फ इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई इसलिए वो दिल्ली की जनता को भी परेशान कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता उसका जवाब देगी। सभी साथी के लिए बहुत रखेंगे।